हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप और फोटोशॉप में हमारा चल रहा है इमेज मेनू में। आज हम और भी कुछ महत्वपूर्ण आपन लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इन सारे आपन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रन टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने ऑलरेडी फोटोशॉप को ओपन कर रखा है। डबल क्लिक करके कोई भी इमेज यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं जिसपे हम प्रैक्टिस करने वाले। यहाँ पे हमने अब तक मूड ऑप्शन के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट। यहाँ से आप अपने इमेज के कलर का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइट को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंट्रास्ट को मैनेज कर सकते हैं, यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए इस ऑप्शन को एडजस्टमेंट कहा। सबसे पहले बात करते हैं लेबल की। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन पढ़ रहे हैं उसके पास शॉर्टकट की जो भी आपको दिख रही है वो शॉर्टकट की आप साथ ही नोट डाउन कर लें। और अगर ये वीडियो आप मोबाइल ऐप में देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको नीचे पीडीएफ भी मिल गई होगी जहाँ पर आपको सारे शॉर्टकट की दिए गए उन्हें आप अवश्य याद कर और कोशिश करें जब भी आप ऑप्शन का उपयोग करें तो वो शॉर्टकट की का उपयोग करें। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लेबल। लेबल क्या काम करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से जैसे लेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक पॉपअप आ जाता है। यहाँ पे आपके चैनल में आपको रेड के लेबल मिलाने हैं, ग्रीन के मिलाने हैं या फिर ब्लू के मिलाने हैं। तो यहाँ पे एक एक करके भी आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर इस तरफ ले जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डार्क होगा, इस तरीके से लाइट होगा। तो इस तरीके से आप एक एक करके भी देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे मान लेते हैं अल्ट बटन दबाते हैं और रिसेट पे क्लिक। कोशिश करें यहाँ पे आरजीबी पर ही रहकर आप ये सारी चीजें करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी इफेक्ट है वो सभी पर अप्लाई हो, यानी सभी कलर से, चाहे वो हमारा रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो, ब्लू कलर हो, सभी से अप्लाई। अगर आप किसी इंडिविजुअल कलर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंडिविजुअल कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इतना ज्यादा बारीकी में इस ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो ऑटो पे क्लिक कर दीजिए तो आपका फोटोशॉप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले। और बाकी यहाँ से आप लाइट को कम कर सकते हैं और यहाँ से आप डार्कनेस को कम। तो इस तरीके से जैसी भी आपकी आवश्यकता है उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है गलत हो रहा है तो आप अल्ट बटन होल्ड कीजिए, रिपीट का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप रिपीट भी कर। उसके बाद यहाँ पे अगला होता है ऑटो लेबल। अगर आपको लेबल के बारे में बहुत बारीकी से चीजें नहीं पता है तो मान लेते इस तरीके से आपने अप्लाई कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो लेबल पे क्लिक कर दीजिए तो फोटोशॉप आपके इमेज के अनुसार क्या कर लेगा, उसके लेबल को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले। इसी के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो कंट्रास्ट। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने इमेज में आवश्यकता अनुसार कंट्रास्ट को मैनेज कर सकते। इसी के बाद यहाँ पे मिल जाता है ऑटो कलर। यहाँ पे आपकी इमेज के जो कलर वगैरह है वो ऑटोमेटिक मैनेज हो जाते हैं। यहाँ पे कर्व की बात करें तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग चैनल मिल जाते हैं और यहाँ पे मेरे हिसाब से आप शुरुआत में आरजीबी पे ही रखें क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में आपको इतना ज्यादा बारीकी से कलर्स के बारे में जानकारी नहीं होती, तो यहाँ पे आरजीबी पे ही रखें। और यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या हो रहा है, लाइट बढ़ रही है, नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तो क्या है, इमेज हमारी डार्क हो रही है। अगर आपको ऑटो पे क्लिक करना है तो आप ऑटो कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे पेन टूल लेकर मान लेते यहाँ पे आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। या फिर कर्व के साथ आपको करना है तो ये भी कर सकते। मान लेते हैं गलत हो गया, ऑटो पे क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पे इस तरीके से रीसेट पे क्लिक कर। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आप अपनी इमेज में लाइट वगैरह को मेंटेन कर सकते। अभी अगर कंट्रोल अल्ट जेड करें, ये हमारा इमेज है और कुछ इस तरीके से इसमें हमने थोड़ी सी लाइट को बढ़ा।
ये सारे ऑप्शन तब ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं जब मान लेते हैं हमने फोटो क्लिक किया, वहाँ पे लाइट कम थी, हमने फोटो क्लिक किया, लाइट बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पे चीजें एडजस्ट करनी, तब ये ऑप्शन आपके लिए और भी उपयोगी हो जाते हैं। उसके बाद कलर बैलेंस, यहाँ पे क्या है, आप कलर को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, यहाँ पे एक तरफ सियान लिखा हुआ है, दूसरी तरफ रेड, एक तरफ मैजेंटा, दूसरी तरफ ग्रीन, एक तरफ येलो, दूसरी तरफ, और यहाँ पे टोन बैलेंस आप साइडो पे अप्लाई करना चाहते हैं, मिड टोन पे, हाईलाइट पे, इस पे अप्लाई करना। अगर आप साइडो पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जो साइडो वगैरह होंगे जहाँ पे परछाई टाइप का इफेक्ट होगा वहीं पर ये अप्लाई हो। हाईलाइट की जो मुख्य फोकस होगा जिससे उस पे इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको मिड टोन पे रखना चाहिए, तो ये दोनों को बैलेंस कर लेगा, साइडो को भी बैलेंस कर लेगा और जो हाईलाइट होगा यानी जो मुख्य भाग होगा उसको भी कवर कर ले। तो आप मिड टोन पे रखिए। अगर आपको सियान बढ़ाना तो इस तरीके से, अगर आप सियान की तरफ जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप रेड की तरफ जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपके इमेज में जैसी भी हो सकता है वो हिसाब से इसे आप मैनेज। मैजेंटा की तरफ जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, तो आप क्या थोड़ा सा ग्रीन की तरफ जाकर देखिए, और उसके बाद अगर येलो की तरफ जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, अगर आप ब्लू की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आप चीजें मैनेज करके देखिए, यहाँ पे आप चीजों को एडजस्ट करके देखिए किस तरीके से आपके इमेज के लिए वो चीजें सूट कर, या फिर आप यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको इमेज देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कलर लेवल हमें क्या क्या रखें, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 48, यहाँ पे अगर हम 38 करते हैं तो देखिए तो किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे हम माइनस के सब करते हैं तो किस तरीके से दिखेगा, अगर माइनस के हम 35 करते हैं तो क्या दिखेगा। तो इस तरीके से आप चीजें क्या है मैनेज करके देख सकते हैं कि आपकी इमेज को क्या सूट करता है। अगर आपको रिपीट करना है फिर से अल्ट बटन होल्ड कीजिए और रिपीट पे क्लिक करें तो आपका इमेज जैसा था वैसा हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इधर रेड बढ़ाना है और थोड़ा सा मैजेंटा और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू, तो कुछ इस तरीके से इमेज में देख रहे हैं, इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो ये वाला इफेक्ट आप अपनी इमेज में आसानी से दे सकते हैं। अगर कंट्रोल अल्ट जेड करते कुछ इस तरीके से हमारा इमेज था और कंट्रोल जेड करते कुछ इस तरीके से हो। तो इस तरीके से क्या है, आप यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शन होते हैं उनका अगर आप उपयोग करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत इमेज तैयार कर पाए। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट में ही आते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अब मान लेते हैं भाई हमने जो फोटो क्लिक की वहाँ पे लाइट अच्छी नहीं, तो आप क्या है ब्राइटनेस को बढ़ा दें, ब्राइटनेस बढ़ा। अब मान लेते हैं हमने खींची भाई लाइट अच्छी थी तो यहाँ पे ब्राइटनेस को आप 0 कर दें और यहाँ पे कंट्रास्ट को आप अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा और घटाएंगे तो ये भी आप यहाँ पे बैलेंस करके देखें। अगर ये डायमीटर हट जाता है तो आप टैब बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद ये डायमीटर आता है देखने को फिर से मिल जाएगा। उसके बाद एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वे ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पे आप सैचुरेशन वगैरह को, वेव, लाइट, ये सारे मैनेज कर। यहाँ मास्टर पे क्लिक कीजिए, या फिर अगर आपको रेड के साथ ही खेलना है तो आप रेड कलर पकड़िए, जहाँ जहाँ पे रेड हो वहाँ पे उसका प्रभाव दिखे। तो मान लेते हैं कि भाई हम यहाँ पे फिलहाल रिपीट करते हैं रीसेट और मुझे मास्टर के पास ही रहना है, तो यहाँ पे मास्टर पे क्लिक किया और उसके बाद फिर से हम रिपीट पे क्लिक करें। फिर से हम जाते हैं एडजस्टमेंट में और यहाँ पे थोड़ा सा वे ऑफ सैचुरेशन को हम इंक्रीज करते हैं, लाइट को कम करते हैं, तो देख सकते कुछ इस तरीके से। अगर इसे भी कम करते हैं तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके देखें, जिस तरीके से आपको लगता है परफेक्ट है उस तरीके से आप इसका उपयोग करें। उसके बाद डेसैचुरेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो डेसैचुरेट हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इमेज जो है वो RGB इफेक्ट में दिख रहा है, RGB लग रहा है, RGB। अभी हमने क्या किया, डेसैचुरेट कर दिया तो हमारा इमेज क्या लग रहा है, ग्रे स्केल लग रहा है, लेकिन ये इमेज ग्रे स्केल नहीं, ये इमेज हमारा RGB। कैसे पता चलेगा, चलिए हम इमेज में चलते हैं और यहाँ पे मोड में जाते, देखिए RGB कलर ही सेलेक्ट है, लेकिन क्या है इसे हमने डेसैचुरेट कर दिया था तो इसलिए इस तरीके से इसका कलर होगा। दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये देर से देख सकते, लेकिन अगर एक बार रिवर्ट कर देते तो हमारा इस तरीके से
अब अगर यहाँ पे डिसेचुरेट पे क्लिक कर दे तो हमारा इमेज ग्रे स्केल वाले फीलिंग में आ जाए, लेकिन ये ग्रे स्केल नहीं, ये इमेज हमारा बिटमैप नहीं, ये RGB कलर है, लेकिन यहाँ पे कलर को डिसेचुरेट कर, तो इस तरीके से आपकी हो सकता है, तो आप डिसेचुरेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसी कलर को रिप्लेस कर, मान लेते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस कलर को ये वाला कलर पिक किया और यहाँ पे डायमीटर को अगर आप बाहर की तरफ ले जाएंगे तो इससे मिलता जुलता अगर इमेज पे भी कलर है तो ये उससे भी कवर करे, लेकिन अगर आप अंदर की तरफ ले जाएंगे जितना ज्यादा डार्क है तो उतना ही अच्छे से ये काम करेगा। अब अगर यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं तो देखिए केवल बैकग्राउंड का कलर बदल, हमारे इमेज पे उसका कोई भी, हमारे पिक्चर पे उसका कोई भी असर नहीं, केवल और केवल उसके बैकग्राउंड पे उसका असर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कलर रिप्लेस, अब मान लेते हैं ये वाला कलर अगर मुझे रिप्लेस करना है, ये कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर हम कोई बदलाव कर रहे हैं तो ये कलर जहाँ जहाँ पे होगा सभी जगह पे क्या होगा, वो बदलाव हमें देखने को मिले। तो इस तरीके से आप किसी भी कलर को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हो, उस कलर की जगह पे कोई नया कलर आप दे, तो इस तरीके से आप आसानी ये काम भी कर सकते हैं, जो भी कलर है उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है सिलेक्टिव कलर, यहाँ पे सिलेक्टिव कलर में आपको RGB ब्लैक या चुनना है वो चुन लीजिए और उसके बाद आप इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरीके से दिखाए, अगर बाहर की तरफ ले जाएंगे तो देखिए जहाँ जहाँ पर ब्लैक कलर है वही डार्क है, बाकी के कलर पे कोई असर, जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक मिल रहा है केवल उसी को डार्क, तो ये क्या है, रिलेटिव कलर को कवर। अगर एब्सोल्यूट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे केवल ब्लैक कलर है केवल और केवल उसी पे प्रभाव दिखे, अगर रिलेटिव चुनना है तो उससे मिलता जुलता कलर भी कवर किया जाए, लेकिन अगर एब्सोल्यूट पे क्लिक कर रहे हैं तो केवल और केवल सेम कलर। इसी तरीके से अगर रेड चुनते हैं तो रेड भी जहाँ जहाँ पे है वही कलर बदले। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई सिलेक्टिव कलर में आप अपनी आवश्यकतानुसार बदलाव करें। उसके बाद यहाँ पे चैनल में, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, इसके बाद मान लेते हैं रेड के पास, तो यहाँ पे अगर अंदर की तरफ लाएंगे इस तरीके से इमेज होगा, बाहर की तरफ ग्रीन के पास भी यही है, अगर इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कंट्रास्ट को मैनेज कर सकते हैं। ब्लू के पास भी थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करते तो आप अपने इमेज में एक नया ही लुक दे सकते। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रेडियंट, यहाँ से आप अपने इमेज का ग्रेडियंट इफेक्ट देख सकते हैं, ये लेंगे तो इस तरीके से, ये लेंगे इस तरीके, तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन पे ग्रेडियंट के बाद हमारा इमेज कैसा है, तो ये भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, अभी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम रिवर्ट पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद एडजस्टमेंट में रिवर्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये जो नेगेटिव फोटो होते थे या जो नेगेटिव पिक्चर होते थे उस तरीके से बन जाए, यानी यहाँ पे जो कलर है उसके विपरीत कलर वहाँ पे आ जाए। तो फिलहाल हम यहाँ पे रिवर्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है इक्वलाइज। इक्वलाइज पे क्या है, आप यहाँ पे अपने इमेज को इक्वलाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थ्रेशोल्ड को आप मैनेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर ये इफेक्ट देना है आपको अपनी इमेज में, अगर बाहर की तरफ लाएंगे तो कुछ इस तरीके से, अगर इस तरफ ले जाएंगे तो कुछ इस तरह, यानी यहाँ पे आप मैनेज करके आप ड्राइंग वाला इफेक्ट दे सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं जो ड्राइंग वाला इफेक्ट होता है वो आप यहाँ पे दे सकते। फिलहाल हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद फिर से आप एडजस्टमेंट में आएंगे और यहाँ पे पोस्टराइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी आप एक अलग इफेक्ट दे सकते हैं, एक अच्छा लुक दे सकते हैं। और फिलहाल इसे भी हम रिवर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप वेरिएंस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएंस मिल जाए जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको डार्कर चाहिए तो इस तरीके पे डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, डार्कर अप्लाई हो गया। ये हमारा ओरिजिनल है इस तरीके से था और इमेज हमारा इस तरीके से। मोर रेड तो इस तरीके से हमारा इमेज है, लाइट और सियान और येलो और ग्रीन, तो इस तरीके से जो भी चाहिए उस पे क्लिक कर दीजिए तो वो इफेक्ट हमारे इमेज पे अप्लाई। तो यहाँ पे आप वेरिएंस में जाकर आपको जो भी इमेज अच्छा लगता है उससे आप अप्लाई करके ओके कर दीजिए, वेरिएंस हमारे इमेज पे अप्लाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज के एडजस्टमेंट ऑप्शन का अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी
आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।